उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब किसान मुरारी अपनी पत्नी मालती के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मुरारी के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे इसका कोई दुख नहीं था। मुरारी हर दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और भगवान से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना। मुरारी का जीवन शांति से बीत रहा था। एक दिन मालती ने मुरारी से कहा, अजय, इस बार हम किस चीज की खेती करेंगे? मालती, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इस बार टमाटर की खेती करें। मैंने मोहन और रामू से सुना है कि इस बार गांव में सभी आलू की खेती करेंगे, जिसकी वजह से मंडी में टमाटर की कमी हो जाएगी। तो अगर हम टमाटर की खेती करेंगे तो हमें खूब मुनाफा होगा। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा विचार है। अच्छा मालती, सुबह से पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अजय, आप बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। फिर दोनों ने खाना खाया और चैन की नींद ली। अगली सुबह मालती, मैं खेत जा रहा हूँ। शाम को लौटने में देर भी हो सकती है। ठीक है जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। मुरारी हाथ में फावड़ा लिए अपनी खेत की ओर चला जा रहा था। तभी सामने से गांव के सरपंच दीनदयाल आ रहे थे। मुरारी ने सरपंच को प्रणाम किया। प्रणाम सरपंच जी। और मुरारी, सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? सरपंच जी, मैं एक किसान हूँ और किसान भला अपने खेत की ओर ही जाएगा ना। अरे जनता हूँ भाई। वैसे अच्छा हुआ तुम यहीं मिले, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था। मेरे घर? पर क्यों सरपंच जी, आपको मुझसे कोई काम था? मैंने अपनी बेटी रानी का विवाह धर्मपुर गांव के सरपंच धनराज सिंह के बेटे राजकुमार से तय किया है, जिसके शादी के लिए मुझे आलू और टमाटर चाहिए। और गांव में सभी जानते हैं कि तुम्हारी सब्जियां बहुत ही ताजी और अच्छी होती हैं। मुझे माफ करिए सरपंच जी, इस बार मैं सिर्फ टमाटर की खेती करूंगा। कोई बात नहीं, तुम मुझे टमाटर ही दे देना, मैं आलू किसी और से खरीद लूंगा। लेकिन याद रहे, शादी अगले महीने है, तब तक मुझे टमाटर चाहिए। तुम शाम को घर आकर पैसे ले जाना। ठीक है सरपंच जी। ये कहकर मुरारी अपने खेत की ओर चल देता है। दिन भर मुरारी ने अपने खेत में कड़ी मेहनत की। शाम होने वाली थी। मुरारी सरपंच के घर की ओर चल पड़ा। आओ आओ मुरारी, अरे भाग्यवान, जरा अलमारी से 20,000 रुपए तो लेकर आना। फिर सरपंच की पत्नी पैसे लेकर आती है। सरपंच ने पैसे मुरारी को दिया और कहा, देखो मुरारी, अगले महीने तक मुझे टमाटर मिल जाने चाहिए। सरपंच जी, आप चिंता मत करिए, आपको आपके टमाटर अगले महीने तक मिल जाएंगे। मुरारी पैसे लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। उसी गांव में मुरारी का पड़ोसी दिनेश रहता था, जो कि मुरारी से अंदर ही अंदर हमेशा जलता था। जब मुरारी अपने घर जा रहा था, तभी दिनेश सामने से आ जाता है और कहता है, क्यों भाई मुरारी, कहाँ से आ रहे हो और इस झोले में क्या है? मैं तो सरपंच जी के पास गया था। उन्हें उनकी बेटी के शादी के लिए टमाटर चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझे 20,000 रुपए एडवांस देने के लिए बुलाया था। रुपए की बात सुनकर दिनेश जल जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अच्छा भाई, मेरी पत्नी मालती घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं चलता हूँ। ये कहकर मुरारी चला जाता है। ये कैसे हो सकता है? सरपंच जी ने इस मुरारी से टमाटर खरीदे। अगर ये ऐसे ही टमाटर बेचता रहा तो बहुत जल्द ये मुझसे अमीर हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस मुरारी के बच्चे को तो मैं बताता हूँ। दिनेश भी सरपंच दीनदयाल के घर चल देता है। सरपंच ने जब दिनेश को देखा तो कहा, अरे भाई दिनेश, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ माई बाप, सब आपकी कृपा है। वैसे सरपंच जी, मैंने सुना है आपको आपकी बेटी के शादी के लिए टमाटर चाहिए थे। हाँ, चाहिए तो था, पर मैं टमाटर मुरारी से खरीद रहा हूँ, जिसके मैंने उसे पूरे 20,000 रुपए एडवांस भी दिए हैं। सरपंच जी, आप मुझसे टमाटर खरीदिए, मैं आपको मुरारी से कम दाम में टमाटर दूंगा। नहीं दिनेश, मैं टमाटर तो मुरारी से ही लूंगा, भले ही उसके टमाटर महंगे हों। पर सरपंच जी, पर वर कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे टमाटर नहीं चाहिए। अब तुम जाओ यहाँ से। दिनेश वहाँ से अपने घर लौट गए। उसके सीने में आग जल रही थी। घर जाकर दिनेश ने अपनी पत्नी रूपमती से सारी बात बताई। भाग्यवान,
इस मुरारी के वजह से जो आज मेरी बेइज्जती हुई, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। अजी पर आप क्या करेंगे? बस देखती जाओ, इस मुरारी का तो ऐसा हाल करूंगा जो कि किसी ने सोची नहीं होगी। उधर मुरारी ने मालती को सारी बात बताई। अजी ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हमें टमाटर मंडी में जाकर बेचने नहीं पड़ेंगे। मालती, ये तो सब ऊपर वाले की देन है। अजी ऊपर वाले के साथ साथ आपकी ईमानदारी और अच्छे सब्जियां उगाने का फल है। और मैंने तो सोच लिया है कि इन पैसों से हम एक नया घर बनवाएंगे। अरे हाँ हाँ मालती, तुम्हें जो करना होगा वो कर लेना। अब चलो, हमें सो जाना चाहिए। कल सुबह टमाटर की बुआई भी तो करनी है, ताकि अगले महीने तक वो सारे टमाटर उग जाएं और हम उसे सरपंच जी को दे सके। फिर दोनों पति पत्नी ने खाना खाया और सो गए। अगली सुबह दोनों अपने खेत की तरफ जाते हैं। खेत में जाकर दोनों ने खूब मेहनत की। मालती और मुरारी ने अपने खेत में सभी जगह बीज डाला और टमाटर बोए। लो, हो गई टमाटर की बुआई। मालती, मैं तो बहुत थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर लौट आए। कुछ दिन बीत जाते हैं। जब दोनों ने खेत में जाकर देखा तो टमाटर पेड़ों में लग चुके थे। मुरारी के टमाटर बड़े ही लाल और रसीले थे, जिसकी चर्चा पूरे गांव ने हो रही थी। और होता भी क्यों ना, आखिर मुरारी ने इतनी मेहनत जो की थी। मालती, हमारे टमाटर तो बहुत ही अच्छे हुए हैं। हाजी ये सब आपकी मेहनत का फल है। चलो हम कल ही सारे टमाटर तोड़ लेंगे और सरपंच जी को दे देंगे। रात हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया। उसी रात दिनेश चुपके से जाकर मुरारी की सारी फसल बर्बाद कर देता है। बड़ा आया टमाटर बेचने, अब देखता हूँ सरपंच को तू टमाटर कैसे देगा। जब सरपंच को ये पता चलेगा तो मुरारी की खैर नहीं। अगली सुबह जब मुरारी और मालती अपने खेत पर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी सारी फसल किसी ने बर्बाद कर दी है। ये देखकर मुरारी मानो टूट सा गया। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया मालती? हम बर्बाद हो गए, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अजी आप चिंता मत करिए, अब जो होना था वो हो गया। लेकिन ये सब किसने किया होगा? अब हम सरपंच जी को क्या जवाब देंगे? अजी हम दोबारा से मेहनत करेंगे और फिर से टमाटर उगाएंगे। लेकिन हमारे पास एक भी धन नहीं है। जो धन सरपंच जी ने दिया था वो सब तो खत्म हो गए। तभी फसल बर्बाद होने की बात सुनकर सरपंच भी वहाँ आता है। सरपंच जी, देखिए, मेरी सारी फसल किसी ने बर्बाद कर दी। वो सब मैं नहीं जानता मुरारी, मुझे तो टमाटर चाहिए, वो भी शादी से पहले। अगर तूने टमाटर नहीं दिए तो तुझे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। सरपंच ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। मुरारी और मालती भी अपने घर उदास होकर लौट जाते हैं। अब घर में खाने को एक भी दाना नहीं था। घर में बची थी तो सिर्फ एक रोटी। तभी एक साधु उनके घर के बाहर आया और बोला, बेटा मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मुरारी बची हुई एक रोटी लेकर बाहर आया और साधु को दे दिया। अजी ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही रोटी बची है और आप उसे दान कर रहे हैं। मालती, हम तो रोज भोजन खाते हैं और एक दिन हम भूखे पेट ही सो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा भूखे लौट जाएं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। दोनों की परेशानी देखकर साधु ने मुरारी से परेशानी का कारण पूछा। मुरारी ने साधु को सारी बात बताई, जिसे सुन साधु ने उसे एक जादुई बीज दिया और कहा, लो बेटा, इस बीज को अपने खेत में बो देना। इस बीज को बोते ही सारी फसल फिर से लहराने लगेगी। ये एक जादुई टमाटर की बीज है। अगले दिन दोनों ने फिर खेत में बीज बोए। जादुई बीज के वजह से कुछ ही देर में सारे पेड़ बड़े हो गए और उसमें टमाटर भी लग गए। ये देख मुरारी और मालती दोनों अचंभित हो गए। फिर दोनों ने सारे टमाटर तोड़ लिए और सरपंच को दे दिए। धीरे धीरे जादुई टमाटर की वजह से दोनों बहुत अमीर हो गए। दिनेश बेचारा ये सब देखता रहा और मन ही मन पछताता रहा।